हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग में हम 3 सेक्शन करेंगे। आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसमें मैं आज फैमिली और थर्ड पार्टी सेम पेज पे ही देखूंगी। एंड उसके बाद मैं देखूंगी आपकी एनर्जी एंड देन आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, तो राइट नाउ में आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। टायर्ड, ये पर्सन टायर्ड है थर्ड पार्टी से। ये पर्सन थका हुआ है थर्ड पार्टी से। कह सकते हो कि रोज़ रोज़ की कुछ तो बातें हैं, कुछ तो चैलेंजिंग है थर्ड पार्टी और इनके बीच में, कुछ तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे हेडेक की इस टाइम पे परेशानी चल रही है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत प्रेशर दिया हुआ है किसी चीज़ का इनके ऊपर कि ये ऐसा करें, ये वैसा करें। बहुत ज़्यादा हो सकता है रूल रेगुलेशन वाली है थर्ड पार्टी। ये फैमिली भी हो सकती है, ये इनकी लाइफ में कोई पार्टनर भी हो सकता है या हो सकती है। पर्सन जगल कर कर के थक चुके हैं। पर्सन कमिटमेंट को टालते टालते थक चुके हैं। कमिटमेंट कुछ चीज़ों को लेकर ये शायद बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं। थर्ड पार्टी के सिनारियों में देखा जाए तो कुछ चीज़ों को लेकर इनको लगता है कि इन्होंने गलती कर दी है बहुत बड़ी, ये थक चुके हैं, ये कितना इस चीज़ को संभालेंगे और आगे। बाकी क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, सो जिनके लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये टायर्ड क्यों है? ये डिसीजन बनाने के लिए कहा जा रहा है और ये डिसीजन नहीं बना रहे हैं। यहाँ ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी हर दूसरे दिन जो है इनको छोड़ देती है, हर दूसरे दिन वापस आ जाती है। इन एंड आउट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस चीज़ से थक चुके हैं। एंड जिनकी फैमिली है थर्ड पार्टी, जिनकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है, जिनकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है, ये टायर्ड का कार्ड क्यों आया है? फैमिली बहुत 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 ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आसपास का शोर, बहुत ज़्यादा इनको कंफ्यूज रखना, इन्हें इनके दिमाग से ना चलने देना, इनको कुछ सोचने ना देना, एक बंधा हुआ सा एहसास होता है इनको। इनको लगता है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी ये कुछ भी कदम उठाएंगे क्लैश सामने से आएगा। कुछ भी ये स्टेप लेंगे, कोई भी अगर ये काम करते हैं तो सबसे पहले लोगों की बातें सुनने को मिलती है, या लोग सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इन्हें चलाना चाह रहे हैं और ये थक चुके हैं लोगों के अकॉर्डिंग चल चल के। क्योंकि आप देखो इन्होंने क्या कर रखा है ना, इन्होंने अपने आँखों को बंद किया हुआ है, हाथ इनके बंधे हुए हैं। तो सिर्फ वहीं, अब ये अगर मैं इसको कहूँ यहाँ चलो तो ये वहीं चलेगा, मैं कहूँगी लेफ्ट चल तो लेफ्ट चलेगा, राइट चल तो राइट चलेगा, पैर नहीं बंधे हुए आप देखो। तो वही बात है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बंधा हुआ है फैमिली के बंधनों में और ये कुछ भी नहीं कर पाता। ये बहुत कुछ कर सकता है, बहुत खुशियाँ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, बट ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है उनके अकॉर्डिंग, अगर ये फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहा है तो। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है, लेट्स चेक। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स। कलेक्टिव मैं अगर यहाँ देखती हूँ तो टेन ऑफ सॉर्ड्स मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बैक स्टेपिंग की एनर्जी आप कह सकते हो, जिसमें कहीं ना कहीं चीटिंग आप कह सकते हो, जिसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ब्लैक मैजिक। किसी ना किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया है, जहाँ पर ये बहुत लो एनर्जी में आ गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन वर्स्ट थी ना, वहाँ से और वर्स्ट हो गई है। इन्हें लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी में अगर हैं तो बहुत कुछ जो है इनकी लाइफ में से रिलैक्स हो जाएगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपने आप को प्रूफ करके दिखाने का, इनके इनके डिसीजंस को प्रूफ करके दिखाने का,
ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है थर्ड पार्टी को लेकर राइट नाउ में, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम थर्ड पार्टी की तरफ से आ गया है, चीज़ें स्टक हो गई हैं। अब ये अगला स्टेप लेना चाह रहे हैं, एक ऐसा स्टेप लेना चाह रहे हैं जहाँ पर इनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या डिसीजन बनाना है। इन्हें इन्हें रखना है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, नहीं रखना है, इन्हें आपके साथ रिश्ता रखना है, नहीं रखना है, इन्हें आपको अपनी लाइफ में जगल करना है, नहीं करना है, थर्ड पार्टी को जगल करना है, नहीं करना है। कुछ डिसीजन बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं किसी भी नए तरीके की एनर्जी में टैप इन करने की बात करता है, बट सब कुछ जैसे स्टक हो गया है। ठीक है, जिनकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारी उनकी बातें सुन सुन के उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चला चला के चीज़ें ख़राब कर दी अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में पर्सन आ चुका है। इन्हें लगता है कि इन्होंने 8 ऑफ सॉर्ड्स से 10 ऑफ सॉर्ड्स की जर्नी जी है अपनी फैमिली के साथ रहते हुए। पास्ट लाइफ कर्माज हैं इनके, फैमिली से जुड़े हुए कार्मिक जो है रिलेशनशिप में इनको भी वो भुगतने पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है कोई फीमेल है जो बहुत 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 ज़्यादा कंट्रोल करती है इनके ऊपर, ताकि इनका अगला स्टेप हमेशा उन्हें पता हो, इनकी हर एक फैसले में उनकी हामी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है अपनी फैमिली से भी, क्योंकि इनको बहुत छोटे छोटे कदम जो है, इन्हें बहुत लंबी छलांग लेनी है, इन्हें जीवन में आगे बहुत बढ़ना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बट इन्हें प्रॉब्लम सारी आती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, जो कि ये बता रही है कि इनको प्रॉब्लम सारी क्या आती है ना कि ये अगर ये थर्ड पार्टी से अगर ये अपनी अकॉर्डिंग लाइफ जिएंगे तो इन्हें हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल छोटा मोटा भी है ना, वो और मतलब 10 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे मान लो अभी मैं कह रही थी कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैक स्टेपिंग की है, या जो है पीठ पीछे इनके बारे में भला भला बुरा बोलने की है, तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी जैसे इन्हें मिल रही है अबाउट दैट, एंड ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बस यही एक प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उस स्टेप को आगे कैसे लिया जाए। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों है एंजल्स? रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए 10 ऑफ ओके, कार्ड नीचे गिर गया है, और देखोगे ना कार्ड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वेट, मैंने आपको कहा था ना कि थर्ड पार्टी से रोज़ कमिटमेंट की बात को लेकर, आपके साथ दी एंड की बात को लेकर कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करे, और कुछ ना कुछ हो सकता है ब्लैक एनर्जी का भी काम किया गया है यहाँ पर। तो ये थक चुके हैं अब उन चीज़ों से, ये बहुत 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 ज़्यादा थक चुके हैं, ये नहीं चाह रहे हैं रीस्टार्ट करना रिश्ते को, ये अपनी फैमिली में वापस आना चाह रहे हैं। एंड इनको कहीं ना कहीं चिटेड फील हुआ है, कर्मा फील हुआ है, क्योंकि इन्होंने किसी को तो छोड़ा था ना किसी के लिए, तो यहाँ कर्मा फील हो रहा है। अगर यहाँ थर्ड पार्टी फैमिली है तो डेफिनेटली इन्हें, मैंने बोला था कि इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, इन्हें ये ऐसा समझ नहीं आ रहा कि 10 ऑफ कप्स मेरी ही फैमिली मेरे खिलाफ कैसे हो सकती है। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अगर ये आपसे मैरिड नहीं है तो यहाँ पर इनकी मैरिज कहीं और फिक्स कराई जा रही है, जहाँ पर इन्हें बहुत गिल्ट है कि रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो रहा है। ओके, ये कुछ नहीं कर पा रहे उस चीज़ को लेकर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आगे बढ़ने से पहले, हर एक काम से पहले, हर एक बात से पहले जो है थर्ड पार्टी का यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट इन्हें झेलनी पड़ती है। ये जब भी कोई आगे स्टेप लेना चाहते हैं तो रोमांटिक थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने वाली हो सकती है, या इन्हें आगे नहीं बढ़ने देती अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर। ठीक है ना, जैसे थर्ड पार्टी ने अपने से आगे बढ़ता देखती है तो इनकी लाइफ में थोड़ी सी लॉयल्टी, थर्ड पार्टी की लाइफ की थोड़ी सी लॉयल्टी जो है वो अलग लेवल पे चल जाती है। वैसे ही अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को थोड़ा सा बढ़ते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उनको लगता है कि ये तो आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, ये तो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है, तो आपके पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि पसंद नहीं है किसी का घर से बाहर जाकर काम करना, किसी का हो सकता है कि अपने आप को स्टैब्लिश करना आपके पर्सन को पसंद नहीं हो सकता है उनकी फैमिली को पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा क्लैशेस में डाल रही हैं थर्ड पार्टी के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर को कर्मा मिला है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से आपके साथ भी ऐसा ही किया है, तो उन्हें भी वही सुनने को, समझने को और देखने को मिल रहा है अपने साथ आज के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है पैसे को लेकर क्लैशेस हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है। कमिटमेंट के लिए जो है रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 10 ऑफ व्हील्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है
कि डेफ़िनेटली जो थर्ड पार्टी है वो अपने अकॉर्डिंग जो है रिश्तों को अपने लाइफ में ढालना चाह रही है। कैसे कि वो चाह रही है कि इनकी लाइफ से जो भी और लोग हैं वो निकले और थर्ड पार्टी को वो रुतबा या वो ऑरा मिले जो वो चाहती है, ठीक है। जिनके लिए यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली मेल फीमेल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो इन्हें यही बता रहे हैं कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे जाना चाहिए, इन्हें पीछे नहीं देखना है, या फिर इन्हें अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ पाना है, इन्हें किसी शादी वादी के पंगों में नहीं पड़ना चाहिए, या फिर आपके साथ अगर इनका रिलेशनशिप किसी भी तरीके के दो राहे पर है तो कट ऑफ कर देना चाहिए, कट ऑफ करो और आगे बढ़ो, ऐसी राय इन्हें दी जा रही है। चाहे इनकी फैमिली में कोई भी है, कोई भी फीमेल और मेल, दो पर्सन मैंने बता दिए हैं यहाँ पर, फीमेल और मेल बड़े हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन और किंग की एनर्जी है। एंड गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है और एक जना बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। अब ये कौन है आप बताना। किंग ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो एक प्रोवाइडर है, मतलब प्रोवाइडर इन द सेंस कि वो घर चलाता है, तो हो सकता है फादर हो सकता है बड़े भाई हैं। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल फीमेल, और किसी तरीके के हो सकता है कभी डिवोर्स के किसी भी केस से ये पर्सन निकला हो, जो भी फीमेल है, ठीक है, ओके। या फिर ऐसा कुछ हुआ हो कि जैसे घर आके रह जाते हैं, डिवोर्स नहीं होता बट सेपरेशन में रहते हैं, ऐसा कोई हो आपकी फैमिली में, बताना, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। मैंने कहा था ना, प्लानिंग प्लॉटिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा था जब क्लैरिफाई करूँगी तब बताऊँगी। इन्हें ना नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है, इनको कुछ नया देखने को मिल गया, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज कर दिया है इन्होंने। इनको अब थर्ड पार्टी के ऊपर स्टक नहीं रहना है, बहुत स्टक रह लिए, इनका मन है कि अब ये वहाँ से निकलें। अब वहाँ से निकलें, क्यों निकलें ये भी क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हैंगमैन को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्यों स्टक हैं, स्टक क्यों है, मतलब क्या हो गया ऐसा, क्यों फैसला, भाई जब अलग होना है तो फिर होना है, फैसला लो, पर क्यों नहीं ले रहे हैं फैसला, ठीक है। अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद अगर इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये मैरिड हैं, तो गिव अप आपने कर दिया है, इसलिए थर्ड पार्टी के साथ ही रह रहे हैं, ताकि आप जब आप इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आपकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप तो ध्यान देने वाले हो नहीं इनकी तरफ, तो इनके पास तो एक ही ऑप्शन है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ ना तो थर्ड पार्टी के साथ कुछ ज़्यादा अपना रिश्ता रखना चाह रहे हैं, ना ही ये आपके साथ रिश्ता रखना चाह रहे हैं, अभी ये शांत रहना चाहते हैं अपने मन की पीस के लिए, ठीक है। तो इसलिए कोई डिसीजन इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने ना इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है, बट ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं अपनी इंट्यूशन को। इनकी इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है इन्हें, क्या गाइड कर रही है, क्या इनकी इंट्यूशन इन्हें क्या गाइड कर रही है, इनकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है यहाँ पर आपका रिश्ता भी नया नया है, ज़्यादा फ्रेश रिश्ता है, ज़्यादा पुराना रिश्ता नहीं है। एंड ये थर्ड पार्टी जो है वो मैरिड पर्सनालिटी है आपके पार्टनर के साथ, और आपका रिश्ता अभी स्टार्ट हुआ है, तो उन्हें ये पक्का पक्का पता नहीं है कि आप कितना टाइम तक उनकी लाइफ में रहोगे। और जिनकी लाइफ में आप मैरिड हो और कोई और नया नया रिश्ता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये एक रिश्ता है, आपने तो हाथ खड़े कर लिए हैं अपने, आप तो आगे नहीं आओगे, आप तो पता नहीं हो या नहीं हो इनके साथ। तो ये डिसीजन मुझे बनाने का लग रहा है, इनको ऐसा है कि ये अब एक रीस्टार्ट चाह रहे हैं रिश्ते में, एक रिश्ते को मतलब इस रिश्ते को ख़त्म करके और आगे एक रिश्ता जो है दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है कि अपने बच्चों के पास वापस जाना चाह रहे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, सबके लिए नहीं होती ये बात, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में मत लिखा करो, मुझे भी पता है सबके बच्चे नहीं होंगे यहाँ पे, बट जिनके बच्चे हैं ये वापस जाना चाह रहे हैं अपने बच्चों की तरफ, क्योंकि ये हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मदर और फादर की एनर्जी हो सकती है, कोई भी मेल फीमेल, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आई है यहाँ तो, बट जेंडर यहाँ पे नहीं है कुछ भी, कोई मेल है कोई फीमेल है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहते हैं और ये डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया था यहाँ पर। यस, ये अपनी फैमिली के पास जाना चाह रहे हैं और यही एक डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, और जिनकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है, अरे फैमिली, रुको जाना नहीं, जिनकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन स्टक ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी हो सकता है मदर
उन्हें कोई एक्शन लेने नहीं दे रही हैं। डेफिनेटली मदर या सिस्टर कोई हो सकती हैं यहाँ पर। ये अभी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है, तो इस एनर्जी में ना ये कुछ भी फैसला लेने वाले नहीं हैं। इनको क्या लग रहा है कि यार ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, इतना स्यापा चल रहा है लाइफ में, तो मैं अभी कोई एक्शन नहीं लूँगा। बट हाँ, मैं एक्शन ज़रूर लूँगा। मैं अपनी फैमिली की तरफ, अपने बच्चों की तरफ ज़रूर एक्शन लूँगा। मैं बढ़ना चाहूँगा, रिकनसाइल करना चाहूँगा। जो मैरिड नहीं है वो मैरिज करना चाहेंगे, बट थोड़ा टाइम लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अभी वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली स्पेस दो उस पर्सन को, क्योंकि हीलिंग के बाद जो वो पर्सन आएगा ना, आप रियलाइज़ नहीं करोगे, आपको ये लगेगा ये वो पर्सन है जिस पर्सन की पर्सनालिटी मैंने देखी थी। बहुत चेंज होता है हीलिंग के बाद इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स आया है। पर्सन आपसे रिकनसाइल चाह रहा है, अगर आप इनसे मैरिड हो। अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो आपसे मैरिज करना चाह रहा है। फैमिली और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी चल रहा है, ये एट द एंड आपकी तरफ आना चाह रहा है। फैसले इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मदर इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पर चीज़ें वो स्टक हुई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनको एज इट इज़ कर्मा मिल रहा है, एज इट इज़, जैसा इन्होंने किया, जैसे को तैसा। तो हाँ, मैंने ना आपसे एक बात शेयर करनी थी। मेरे को था पता नहीं करूँ या नहीं करूँ, पता नहीं आप लोग क्या कहोगे, दीदी क्या क्या ही बताते रहते हो। परसों आई थिंक मंडे को, नहीं मंडे, परसों तो ट्यूसडे हुआ, मंडे, जो मंडे गया है, मैं मुझे सपने में जो है दरगाह दिखी है, ठीक है। एंड दरगाह मुझे नहीं पता किन की थी, पर दरगाह मुझे दिखी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा, और वो मुझे था मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर आप दरगाह जाते हो या कोई जाता था, कोई पीर कोई जाता था, प्लीज़ प्रार्थना है मेरी, एक बार जाके मत्था टेका हो, कोई माफ़ी मांगा हो, कोई आपने कोई चद्दर मानी हुई थी, कुछ भी मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं खुद मैं कल गई हूँ, मैं हो आई हूँ, मैं मत्था टेक आई हूँ और उनसे जो है माफ़ी मांग आई हूँ, क्योंकि बहुत समय से मैं नहीं गई थी, सच में मैं नहीं गई थी। एंड मैं गई और मैंने मैं उन्हें बोल आई हूँ। बट मुझे ये भी है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता है कि आपकी भी कोई भलाई हो इसमें, आपको भी जाना हो, क्योंकि हमें चैनलिंग होती रहती है। तो मेरे ड्रीम में दरगाह आई है, और अगर ऐसा है, अगर आप जाते थे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर, देखो अगर आपने आज कह दिया कि दिन ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो नहीं जाते थे, तो फिर वो सिर्फ मेरे लिए आया था ड्रीम, ठीक है। अगर ऐसा था तो मैं, अगर मेरे ड्रीम्स में कुछ ऐसा आता है तो मैं कॉमनली आपके साथ भी शेयर कर लिया करूँगी, ताकि आप तक भी वो बात पहुँचे, ठीक है। हो सकता है सिर्फ मेरे लिए था, बट ये भी हो सकता है कि आपके लिए भी था। तो अगर आपके साथ ऐसा है, आप बहुत टाइम से नहीं गए हो, मानते थे अब नहीं मान रहे हो, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ताकि आगे से जो मुझे ड्रीम आए मैं आप तक शेयर कर दूँ, ठीक है। और मैं कल गई थी, मैं हो आई हूँ और बहुत सारी मैं ब्लेसिंग्स लेकर आई हूँ, और आप सबको भी वहाँ का आशीर्वाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। बाबा आपकी झोलियाँ भरते रहें, बाबा आपके जीवन में सारे सुख, सारी शांतियाँ दें। जो भी शांति आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आपको लगता है कि मेरी हेल्थ में मेरे को शांति मिल जाए, मेरे जीवन में मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाए, जो भी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स चाह रहे हो वो सब मिले, ठीक है। और कोई शांति स्पेसिफिक कोई शांति नाम का ना मिले, बट आपको शांति मिले। अब कहोगे दीदी कितनी शांतियाँ दिलाओगे आप हमें। तो कहने का मतलब ये था कि आपको जीवन में जिस भी जगह दुख है, जिस भी जगह पीड़ा है, वहाँ शांति मिले। आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है? आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है? आप तो एक्साइटेड हो अपने पार्टनर। अच्छा, ये आपकी तो नहीं आती है रोज़ एनर्जी आ जाती है एक्साइटेड, मुझे बताना। ये आपकी एनर्जी है, आप एक्साइटेड हो, किस लिए एक्साइटेड हो? आप रीडिंग देख के एक्साइटेड हुए हो कि दीदी अच्छा बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया? ये अभी की एनर्जी है, रीसेंट की एनर्जी बिल्कुल। आप एक्साइटेड हो कि आपके पेशेंस जो हैं उनका फ्रूट आपको मिलने वाला है, आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं, और डेफिनेटली जस्टिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्केल की एनर्जी है, देखो तराजू की एनर्जी है। तो आपको ये पता लग रहा है, देखो पता लग रहा है बोला, और यहाँ पे स्वॉर्ड्स कि आपको ये पता लग रहा है कि इस पर्सन को तो इसका कर्मा मिल रहा है। वाओ। आपको ये भी पता लग रहा है कि थर्ड पार्टी कमरा सॉरी कर्मा भुगत रही है। सॉरी। तो ऐसा है कि हाँ डेफिनेटली
हंसी नहीं रुक रही कि थर्ड थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है एंड आप एक्साइटेड हो कि जो पेशेंटली आप वेट कर रहे हो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल रही है एंड कुछ लोगों के लिए आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको उनका कर्मा मिल रहा है। मैं बड़ी देर तक मेरी स्माइल नहीं रुकने वाली अब। चलो देखते हैं आपके पर्सन और के लिए आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हो राइट नाउ, आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हो राइट नाउ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, आप अपने पर्सन को लेकर गुस्सा तो बहुत हो, बट उतना ही प्यार भी है, उतना ही रिकनसाइल करना भी चाह रहे हो। बहुत गुस्सा हो थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत गुस्सा हो उसको ऑनलाइन मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए, उसको ऑनलाइन देखते हुए कि वो तो खुश है अपनी लाइफ में, बहुत डिसअपॉइंटेड हो और वेट आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको थकान हो गई है अब इस चीज़ की, वेट कर करके कब आएगा कब आएगा, कब बैलेंस होगा, कब ये मुझे कांटेक्ट करेगा, कब ये स्टेबिलिटी देगा, कब ये कमिटमेंट देगा, कब ये प्रॉमिस जो है अपना पूरा करेगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, सच्ची में गुस्सा भरा हुआ है और चिड़चिड़ापन होता है ना, जैसे कि एक तरफ तो ऐसा है कि हाँ वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और एक तरफ ऐसा है कि यार छोड़ो यार बस, अब इससे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, मैं अपनी खुशियाँ भी दाव पे लगा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को जो है वेटिंग जोन में रख रख के अपनी खुशियों को भी जो है गेन नहीं कर पा रहा हूँ। आप कुछ नहीं चाह रहे हो, आप डेफिनेटली गुस्सा इसी चीज़ के लिए हो कि ये अपनी लाइफ में मस्ती कर रहा है, ये अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ है और हो सकता है एंगेजमेंट भी हुई है किसी की एंड इसने आपको चीट किया है एंड ये अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ चुका है। बट कहीं ना कहीं आप बैलेंस फील करते हो अपने आप को, कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि यार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक के लिए हो रहा है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ सीखना होगा इस पर्सन ने, इस पर्सन को कुछ सीखने को मिलना होगा, थर्ड पार्टी से कोई कार्मिक होगा, है ना। एंड कुछ लोगों के लिए, स्पेशली कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी पर गुस्सा हो जो कि आपके पार्टनर नहीं है, जो कि कोई और फीमेल है, जिनकी वजह से आपकी खुशियों पे डॉट लग गया है, ठीक है। बहुत अच्छी लाइफ, बहुत ही अच्छी लाइफ, बहुत ही प्यारी मोमेंट्स आपके पार्टनर के साथ आपके हैं, बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया आपने किसी के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, कोई फीमेल है जो विडो और सेपरेटेड हो सकते हैं या फिर कोई भी आपकी फैमिली के हो सकते हैं एंड ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि इसी ने मेरे ही थाली में खाया और उसी में छेद कर दिया। बहुत गुस्सा हो, अपने पार्टनर पे भी गुस्सा हो इस चीज़ के लिए कि कितना भरोसा किया तुम पर, तुमने ये कर दिया, ठीक है। कोई फ्रेंड जोन में से भी हो सकता है। ओके, तो मैं आपकी तो ज़्यादा करंट फीलिंग्स को क्लैरिफाई नहीं करूँगी। अब मैं आप देखती हूँ आपके पार्टनर की, क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। आप लोग देखते हो 10 मिनट की रीडिंग और फिर यहाँ पर होता है ऐसा कि जिन लोगों तक पहुँचनी होती है ना रीडिंग, पहुँचती नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अच्छा मुझे बताना, क्योंकि मैंने छोटू सी रीडिंग करी है आपकी, तो मुझे बताना, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। डर रहे हैं भैया तो, और रे क्या डिसअपॉइंटमेंट इतनी है क्या, तुमने डरा दिया लड़का, ओ लड़का लड़की जो भी है, मतलब मेल फीमेल जो भी है, तुमने बंदे को डरा रखा है भाई। देखो उसकी शक्ल बेचारे की, ओ माय गॉड स्कैर्ड, पसीने छोड़ रहे हैं उसके, और अब देखो उसके बेचारे के बाल भी उड़े हुए हैं बिल्कुल, दांतों तले उंगली दबा रखी है, तो क्या कर दिया ऐसा। सेल्फ लव में चले गए हो क्या आप, पोस्ट डाल रहे हो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक, क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और थ्री ऑफ कप्स देखा। फाइनेंशियली भी धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक कर रहे हो, नाइन ऑफ पेंटिकल तक भी पहुंचोगे धीरे धीरे, अभी नाइट ऑफ पेंटिकल पे हो। पर्सन को लग रहा है यार ये तो गया पर्सन मेरे हाथ से, ये तो गए मेरे हाथ से, ये तो नहीं वापस आने वाली या नहीं आने वाला वापस। क्यों डर रहे हैं ये आपसे, लेट्स चेक क्या हुआ भाई, वाई यू स्कैर्ड, स्कैर्ड का कार्ड यहाँ क्यों है।
आपने ब्लॉक किया इनको, या आपने इनको गुस्से में कुछ दो चार बात सुना दी है, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, तो अब तो आप आने नहीं देने वाले इस पर्सन को अपनी लाइफ में। इसको लग रहा था मैं एक लास्ट चांस लूँगा, पता नहीं लूँ या नहीं लूँ, एक बार बात करूँ या नहीं करूँ, एक बार अनब्लॉक करूँ या नहीं करूँ। और पास्ट में भी इसने बहुत बार ऐसा किया है, तो उसको लग रहा है कि अगर मैंने अब की बार किया ना, तो तुमने तो राशन पानी लेना और सीधा इसके ऊपर चढ़ जाना है। हाँ, डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी से डर रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसने पास्ट में बहुत सारे गलत जो हैं फैसले लिए हैं आपको लेकर। ओके, कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और आया है जो चैनलिंग हो रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चल गया है, और इसे पता चला है कि आपको पता है, और आपने इसको ब्लॉक किया था। आपने अनब्लॉक करके इसको देखा, इसे पता चल गया है कि आपको पता चला है, और अब ये डर रहा है आपकी तरफ आने से, कांटेक्ट करने से, मैसेज करने से। लेट्स चेक आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इमोशंस तो स्कैर्ड के आ रहे हैं इस पर्सन के, डरा हुआ सा है ये पर्सन। क्या फील, ओके एम्परर, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा था ना कि मैंने अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की इमेज देखी है, तो क्या पता आपसे इसलिए डर रहे हैं। पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप तो अब आप निकल लिए हो इसके हाथ से, आप हो गए हो एम्परर एनर्जी में, आप हो अपनी लाइफ में मस्त, आपको कोई परवाह नहीं है। आपको पहले चाहिए अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट, पहले चाहिए अपने फादर की रिस्पेक्ट, पहले चाहिए आपको अपनी रिस्पेक्ट, ठीक है। अब आप वो नहीं हो जो आए गए स्वागत किया, वेलकम वेलकम वेलकम, अब वो नहीं हो आप, बिल्कुल भी नहीं हो आप। आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ सीख लिया है इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये इन एंड आउट कर ही नहीं सकता किसी भी हाल में। आप इसको पीठ दिखा रहे हो बिल्कुल साफ साफ, आप इसका वेट भी नहीं कर रहे हो अब आप इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे देख रहे हो, अब पीछे छोड़ दिया आपने देखना, वो इन एंड आउट के बहाने छोड़ दिए अब आपने। आप हो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, द एम्परर की एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी फैमिली ने आपका रिश्ता कहीं और कर दिया है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी फैमिली ने आपको छूट दे दी है, बेटा जब तक हम हैं तब तक हमारे साथ तुम हो, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाओ, अपनी लाइफ में आप कोई ना कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ स्किल्स आप सीख रहे हो ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। आप अपनी लाइफ में दोबारा से, मुझे लगा कुछ लोगों के लिए कि क्वालिफिकेशन दोबारा बढ़ा रहे हो अपनी, एंड आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है आपको, ये चीज़ें से पता चली हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि आप इस एनर्जी में हो तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन से, आप कोई ना सॉर्ट्स की एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, इमोशन का एक भी कार्ड नहीं है यहाँ पर, एंड दैट्स वाई ही इज़ स्कैर्ड। इसीलिए वो डर रहा है, डर रही है आगे आने से, क्योंकि इमोशंस तो आपने कहीं पीछे छोड़ दिए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने जो किया है, इन एंड आउट जो किया है, जो ये जो वो होती है ना कि और जल्दी आओ जल्दी चल जाओ, बहुत जल्दी रिश्ता शुरू करो, बहुत जल्दी रिश्ता ख़त्म कर दो, हर दूसरे दिन थर्ड पार्टी के लिए जो है घर में झगड़े होते रहें, हर दूसरे दिन जो है फैमिली को लेकर, तुम्हें लेकर ये फालतू फालतू की बातें होती रहें, और हर दूसरे दिन जो है बड़े बड़े वादे करो और उसके बाद शादी एंगेजमेंट किसी और से कर लो। क्यों करते हैं लोग ऐसे, करते क्यों, मतलब तुम्हें जब तुमने माननी ही फैमिली की है, तुमने रहना ही फैमिली के साथ है, तो फिर इतने बड़े बड़े वादे करके क्या फ़ायदा है। साफ कहकर ही वो रिलेशनशिप निभा लो, कम से कम सामने वाले को झूठ तो नहीं लगेगा ना। एम्परर की एनर्जी यहाँ क्यों है, आप अपनी पावर में हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसे पावर में आना चाहिए, बट पावर में आप हो अपनी। ओहो, आपको मैंने कहा था ना, आपको चाहिए न्याय, आपको अपनी फैमिली के लिए, देखो डेथ की एनर्जी है, आपने अपने न्याय के लिए ना अपनी पूरी इमेज पलट दी है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप जब तक इसको, मतलब जब तक ये आपको प्रॉपरली
न्याय नहीं देगा, आपसे सॉरी फील नहीं करेगा, इक्वली ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इसको, मैंने कहा ना इसको पावर में रहना है, तो इक्वली आपको कभी ट्रीट करा ही नहीं होगा। हमेशा अपनी धौंस जमाना, अपने आप को ऊपर रखना, एक लेवल अपने अपना दिखाना कि मैं ऐसा, मैं एजुकेटेड, मेरी लाइफ में मेरा फाइनेंस ऐसा, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा, मैं वो अब कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि ये तो मुश्किल हो गई, कि मैंने इग्नोर किया, मैंने अपनी पावर दिखाई और मेरा पर्सन तो चला गया लाइफ से। ठीक है, पर्सन को ऐसा भी है कि हेल्प की ज़रूरत है, किसी तरीके के स्ट्रगल में है ये पर्सन, हेल्प की ज़रूरत है, बट क्योंकि एंड हो चुका है, क्योंकि आपकी तरफ से इस पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है, इन एंड आउट की एनर्जी रही है, तो अब इस पर्सन को ये भी डर लग रहा है कि आपके सामने मदद मांगने कैसे आए। हमेशा अपनी सोची, हमेशा अपनी सोची, एक तरह से आप कह सकते हो लालची इंसान, एक तरह से आप कह सकते हो सेल्फिश इंसान, जिसे सिर्फ अपनी सोची, मेरी विशेज़ तो मैं यहाँ, मेरी विशेज़ यहाँ तो मैं वहाँ, एक तरफ इधर थाली का बैंगन, नाचते रहो इधर से उधर। डेफिनेटली आपको पर्सन बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, ध्यान रखो, थोड़ा अपना नज़र वज़र उतारो, क्योंकि ये पर्सन आपको देखकर थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी में है, और वो एनर्जी आपको हिट भी कर सकती है। ठीक है, तो अपने पहले तो इसने अपनी जो भी इसकी लाइफस्टाइल था उसमें ये पैसा लुटाता रहा, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता रहा, इन आउट करता रहा, फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहा, और अब इसको ज़रूरत है फाइनेंस की। ठीक है, अब ये लुट पिट सा गया है पर्सन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इससे क्लैरिटी भी मिल रही है कि आप ना अब कंट्रोल में नहीं आने वाले हो, अब आप हो ही नहीं ना, मैंने कहा ना, अब अभी मिच्योर एनर्जी में हो ही नहीं। अब इसे ये लग रहा है कि अभी आपको कंट्रोल कैसे करे, आपसे कांटेक्ट कैसे करे, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तब तक बात नहीं करेगा तब तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और आप बात करने को तैयार नहीं हो, आप अपनी तरफ से जो है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको ये पता है ये रिश्ता मैंने एंड कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इसे ये पता चला है कि एंडिंग किसकी वजह से हुई है आप लोगों के रिश्ते में। देखें, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करें, क्योंकि इसको मैंने 10 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा ना, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे ये समझ में आया कि इसने किस सुन के जो अपना रिश्ता ख़राब किया है, या इसने अपनी अपनी क्योंकि मैंने जो कार्ड देखा 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं इसने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के साथ ही आपकी तुलना कर दी कि वो भी ऐसे थे तो तुम भी ऐसे हो गए। हाँ, किसी तरीके से इसने, क्योंकि ये पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कोई बड़ा ही था इनसे जिन्होंने इसको गाइड किया था, ये बच्चों की तरह सिर्फ सुनता रहा, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। मैंने कहा था आप पीठ दिखा चुके हो इस पर्सन को, बिल्कुल भी आप इसे जो है कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और इस पर्सन को अब ये बात बहुत ज़्यादा खल रही है, बहुत ज़्यादा इसे बिल्कुल हिट हो रही है ये बात। पर्सन आपके साथ जो है पहले जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहता होगा, क्योंकि उसको लगता होगा तुम किसी काम के नहीं हो, ना तुम कोई पढ़े लिखे हो, ना तुम्हें पैसा कमाना आता है, सब कुछ मुझे करना है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे आगे फ्यूचर देखना है, किसी भी तरीके से, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अभी आपने इस सारे स्ट्रगल को ख़त्म कर दिया है, आपने धीरे धीरे अपनी अर्निंग स्टार्ट करी है, धीरे धीरे आप जो है अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो, क्योंकि मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल भी देखा था, तब भी मैंने कहा था आपकी जब एनर्जी देखी थी, अब इसे लग रहा है कि यार ये तो प्रोवाइडर बन गए हैं, ये तो अपनी लाइफ में अब अपने अपने हर खर्चे को उठा पा रहे हैं, अपनी लाइफ में हर स्ट्रगल को जो है ये एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं और चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं, लोगों की सुन ही नहीं रही है, तो मेरी ही नहीं सुन रही है, तो मुझे ही ब्लॉक करे बैठे हुए हैं, एंड ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, कलेक्टिव। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सारे ही ऑलरेडी ओपन हुए हुए कार्ड आ रहे हैं। टेम्परेंस, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का। द मैजिशियन, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं मांगते रहो अपने लिए, क्योंकि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपसे, आपके पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली एक मैजिक चाह रहा है, डिवाइन टाइमिंग का मैजिक चाह रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं अपने सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, एंड डेफिनेटली यहाँ पर सन की एनर्जी मुझे बता रही है बहुत बड़ी बड़ी तरीके से, 1 2 3 4
4 मेजर अरकान है, चारों मुझे ये बोल रहे हैं कि रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं और आपके पर्सन आपकी ज़िद को ही सुन के वापस आएंगे। मतलब ज़िद को सुन के इन द सेंस कि जो आप बोल रहे हो, जो भी आप उन्हें समझा रहे हो, वो सुनेंगे समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ हैं कलेक्टिव। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम। लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यार ज़रूर दीजिएगा रीडिंग को।